नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे पीलिया की डाइट पे, जॉइंटिस की डाइट पे, क्योंकि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी वाटर बाउंड डिसीज़ में जॉइंटिस बहुत कॉमन बीमारी है। अक्सर ये देखा जाता है कि इस मौसम में अभी फैल ही रही है। जॉइंटिस एक बीमारी नहीं होके एक सिम्पटम है जिसमें शरीर में येलोइश शरीर में पीलापन बढ़ जाता है। ये पीलापन बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी तरफ से कि ये जो पीलापन होता है वो हल्दी खाने से नहीं होता। अक्सर जिसको भी जॉइंटिस होता है, जो पेशेंट मेरे पास में आते हैं वो यही कहते हैं, मैडम जॉइंटिस है इसलिए हम हल्दी देना टोटल बंद कर दिया है। तो हल्दी खाने से पीलिया नहीं होता है कि अगर कोई हल्दी ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो उसे पीलिया हो गया। पीलिया एक जो शरीर में पीलापन आ रहा होता है वो हीम और ग्लोबिन को जोड़ने वाले पदार्थ बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटता है और उनको जोड़ने वाला जो पदार्थ है बिलीरुबिन वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, जिसके कारण बॉडी में येलोइशनेस दिखती है और हम उसको कहते हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे लोग भ्रांति के कारण दूध बंद कर देते हैं, कई लोग एग बंद कर देते हैं, प्रोटीन से भी कंटेंट खाना बंद कर देते हैं, कई लोग सिर्फ लिक्विड में डाइट लेने लगते हैं। तो इस तरह से नहीं, बैलेंस डाइट उसमें भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की कैलोरी वैल्यू हमेशा वैसे ही ज़्यादा रहती है क्योंकि वो पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, वो रेस्ट पे नहीं जाते हैं। उसके बावजूद भी उनकी कैलोरी जब बीमार होते हैं, लीवर बीमार होने के कारण उनकी भूख कम होती है और वो खाना कम कर देते हैं तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कंप्लीट नहीं हो पाती है। और हम उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर्टेल कर करके ये नहीं देना, वो नहीं देना और परहेज के कारण हम उसको बहुत कम कैलोरी पे लाते हैं जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। तो सबसे मेन तो महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको हल्दी का कोई परहेज नहीं होता है। दूसरा, सवेरे से आप जो स्टार्ट करते हैं रूटीन, वो स्टार्ट करिए। अगर नोशिएटिंग है तो मैं बहुत अच्छा मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हम अगर सूखे टोस्ट खाते हैं तो वो एसिड को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कुछ सबसाइड हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है जॉइंटिस में न्यूशिया होता है, तो नोज़िया को अपन कंट्रोल करने के लिए सूखा बिस्किट या सूखा टोस्ट खाएँ, जिससे वो एसिड को एब्ज़ॉर्ब करके आपकी नोज़िया को कम करे। मॉर्निंग आप स्टार्ट करिए। आप अगर चाय पीते हैं, चाय के एडिक्ट हैं, तो कम पत्ती की चाय पिएँ, हल्की चाय पिएँ या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नारियल पानी। कोकोनट वाटर आपको हीलिंग करता है, ठंडक देता है, बॉडी की हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद आप थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट लेंगे। ब्रेकफ़ास्ट में आप मूँग की दाल का चीला ले सकते हैं, लो फैट लेना है जो भी लेना है। उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ब्रेड को सेक करके ले सकते हैं, है ना? सत्तू ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें लीजिए जो लो फैट हो लेकिन हाई कार्ब हो। दूध में केला भी मैश करके लिया जा सकता है। दूध अक्सर लोग मना करते हैं कि दूध भारी होता है और लीवर बीमार है इसलिए आपको दूध नहीं लेना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बिना मलाई का दूध आप बिल्कुल ले सकते हैं, जो टोन्ड मिल्क होता है वो आप आराम से इस जॉइंटिस की कंडीशन में लिया जा सकता है। फुल क्रीम, फुल फैट मिल्क ज़रूर मना रहता है क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम फैट को पचाने की कंडीशन में नहीं होता है। लेकिन फिर भी छोंक बघार लगाया अपन फैट 20 ग्राम अप्रॉक्स दिन भर में हम फैट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है थोड़ा-सा मिड टाइम। इस टाइम आप जूस, सूप या नारियल पानी इसका सेवन करें, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें। इस टाइम आप गन्ने का रस भी पी सकते हैं, वो भी आपको हाई कैलोरी देके आपको काफ़ी सैटिस्फाइड करता है, आपकी जो भी अंदर टूट-फूट चल रही होती है, उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। दिन के भोजन की बात आती है, तो कई लोग सिर्फ़ दलिया पे बेस्ड हो जाते हैं कि रोटी नहीं खाना है या चावल नहीं खाना है, चावल ठंडा कर जाएगा, लेकिन इस तरीके का मना कोई नहीं होता है। आप दाल, चावल, रोटी, दलिया
कंप्लीट खाना ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। इसके अलावा फलीदार सब्जी भी खा सकते हैं। बिना मलाई के दूध का बना हुआ पनीर भी आप ले सकते हैं। बस उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कम से कम तेल मसाले में बना हुआ हो, है ना? तो उसको कम तेल में मसाने के लिए उसकी भुर्जी टाइप बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा ग्रेट करके आप किसी सब्जी में भुरक सकते हैं, ताकि उसकी प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाए और फैट कंटेंट कम से कम रहे। छेना का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अक्सर लोगों के कई खाने के बाद में मीठा खाने की क्रेविंग रहती है, तो छेना का रसगुल्ला 2 से 4 भी अगर आप खाते हैं दिन भर में, तो वो आपको अच्छी कैलोरी दे सकता है। जो इंस्टेंट थोड़ा-सा खाना खा के ज़्यादा कैलोरी चाहिए, तो एक छेना का रसगुल्ला जो व्हाइट वाला रसगुल्ला होता है, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है इवनिंग। इवनिंग में अक्सर लोग चाय लेते हैं। इस टाइम पे भी मैं यही कहूँगी कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। फिर मैं एक बार और याद दिलाऊँगी कि अक्सर लोग पीला खाने को मना करते हैं कि पपीता पी लिया है तो पीली चीज़ें नहीं खानी है, पपीता नहीं खाते, येलो दाल नहीं खाते। प्लीज़ इस भ्रांति में ना रहें। पपीता ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, बिना मलाई के दूध का जमा हुआ। दही ले सकते हैं, दही की लस्सी ले सकते हैं, छाछ, मठा, इस तरीके की चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इवनिंग के बाद में थोड़ा-सा मिड टाइम आता है, तब आप अंकुरित दालों का यूज़ कर सकते हैं। वो कच्चे नहीं लेना है, या तो आप स्टीम करके लीजिए या फिर आप उसको थोड़ा-सा सौटे कर लें। कम फैटलेस बटर भी आजकल ऑप्शन में रहता है, उसमें सौटे कर लें हल्का-सा कढ़ाई को चिकनाई करके, तो वो उस तरीके से आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा सत्तू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, वो ले सकते हैं। ये नहीं तो राजमा या लोबिया या चना, मूँगफली दाने को भी अगर भिगो के गला के लेंगे तो वो 8 से 10 दाने वो भी उपयोग कर सकते हैं। इन सबको भी स्टीम करके आप ले सकते हैं, या दलिया बना के उसमें आप उसको ब्लेंड कर दें और फिर उस फॉर्म में ले लें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ब्लेंडराइज़ फीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप इवनिंग में ब्रेकफास्ट, स्मॉल ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। फिर डिनर कंप्लीट आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी का ले सकते हैं। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें, गुड़ का उपयोग ज़्यादा करें, तेल, मिर्च, मसाले का उपयोग कम से कम करें। साउथ इंडियन फूड सारा आप ले सकते हैं, इडली, ढोकला, डोसा, उत्पम, चीला, ये सब चीज़ों का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ईज़िली डाइजेस्टिव होते हैं। फर्मेंटेड होते हैं तो प्री डाइजेस्टिव फूड होते हैं, उनका हाफ डाइजेशन पहले ही फर्मेंट द्वारा हो चुका होता है, तो वो बॉडी में जाके इजीली डाइजेशन होते हैं, तो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको डाइजेशन करने के लिए, और वो जल्दी जल्दी काम करके आराम से आपको फुल कैलोरी और फुल सैटिस्फाइड करता है। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आप अपने बच्चे, अपने घर वालों का जॉइंटिस में बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद।